बच्चों आज हम सीखते हैं स्टोरी ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश। ये 4 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें हिंदी से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो उसे आज हम सीखेंगे कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए आप स्टडी एज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए कुछ ट्रिक है, बस थोड़ी सी आपको वोकैब अच्छी होनी चाहिए, है ना। वोकैब आपकी अच्छी होगी तो आप हिंदी से इंग्लिश में बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक समझ लो या मेथड समझ लो बताता हूँ, उसी को आप फॉलो करना। कितनी भी लंबी स्टोरी हो आप बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने स्टोरी ली है ये आपके 2013 के पेपर में आया हुआ है। इसमें देखो दिया गया, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, स्टोरी पढ़ते समय हम आपको कनेक्टर ढूंढना है ना। कनेक्टर का मतलब होता है कि जो एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ता है। जैसे कहीं पे का लगा हो, की लगा हो, के लगा हो, लिए लगा हो, में लगा हो ना, इन सबको पकड़ लो और उसके बाद जो है आप ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हमारा एक सेंटेंस है ना। क्या है हमारा, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें देखिए कहीं पे कनेक्टर है नहीं, ठीक, कनेक्टर कोई का की के नहीं जुड़ा है, तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, है ना, वर्ब ढूंढेंगे, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे देखो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश कौन है, भारत है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, भारत। अब भारत क्या है, सब्जेक्ट लगा करके हम पूछे कि भारत क्या है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और है ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इंडिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंडिया। अब उसके बाद वर्ब क्या है, तो इंडिया के साथ क्या हो गया, इज। अब क्या है, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है ना। तो एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ये हमारा एक सेंटेंस जो है ये ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पे एन क्यों लगा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ए वावेल का साउंड आ रहा है ना, इसलिए एन लगा है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश से क्या हो जाएगा, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस देखो दिया गया कि 75% भारतीय जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है। यहाँ पे हो रहा है हमारा कंप्लीट। तो अब यहाँ पे देखो कनेक्टर का हमें मिला का, ठीक है। ये किसको जोड़ रहा है, 75% भारतीय जनसंख्या, इसको हम यहां से चलते हैं, ठीक है, यहां से इधर चल रहे हैं। ये का जोड़ा है किसको, 75% भारतीय जनसंख्या का, ठीक है। अब क्या है कि व्यवसाय कृषि है ना। क्या है, कृषि क्या है, एक व्यवसाय है। अब इसमें कृषि क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, और व्यवसाय क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कृषि क्या है, व्यवसाय है, व्यवसाय क्या है, कृषि है, ठीक है। तो ये हमारा कृषि क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एग्रीकल्चर। अब देखिए वर्ब क्या है, इज, ठीक है। अब क्या है, प्रोफेशन, व्यवसाय है। अब देखिए किसका, 75% भारतीय जनसंख्या का, यानी कि का क्या हो जाएगा, ऑफ 75% ऑफ 75% इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन, यानी एग्रीकल्चर इज प्रोफेशन ऑफ 75% इंडियन पॉपुलेशन, ठीक। अब उसके बाद देखो भारत की उन्नति, यहाँ पे ही है, भारत की उन्नति ही, कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है, ये ठीक था, कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा है कि, अब ये किसको जोड़ रहा है, कृषि को, किससे जोड़ रहा है, उन्नत से जोड़ रहा है, यानी कृषि की उन्नत, किसकी उन्नत, कृषि की उन्नत। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, एग्रीकल्चर, और ये क्या है, उन्नत, यानी एग्रीकल्चर को किससे जोड़ रहा है, कि उन्नत से जोड़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, हम इधर चलेंगे, प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये
प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज, है ना, यानी कृषि की उन्नति, किसकी उन्नति है? भारत की उन्नति है। ये कृषि की उन्नति, ये पूरा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसकी उन्नति है? भारत की उन्नति, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। अब देखिए हमारे देश में, है ना, यहाँ पे देखो में है, ये किसको जोड़ा? हमारे देश में, है ना। कृषि का विकास बहुत धीमा है। अब ये हमारा बच रहा है कृषि का विकास बहुत धीमा है। अब यहाँ पे देखिए ये का, ठीक है, किसको जोड़ा? कृषि को जोड़ा, है ना। किससे जोड़ा? विकास, यानी कृषि का विकास क्या है? बहुत धीमा है। तो किसका विकास धीमा है? कृषि का विकास धीमा है। तो कृषि का विकास, ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, यानी कि प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर। प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज क्या है? वेरी स्लो, यानी बहुत धीमा है। अब कहां धीमा है? हमारे देश में। क्या हो गया? इन आवर कंट्री। तो इस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके 4 नंबर आप अपना पक्का कर सकते हैं।